नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम उस अहम मुद्दे को लेकर निकले हैं और वाकई वो मुद्दा पूरे देश और दुनिया से जुड़ा है। केरल का वो जिला जो पल्लर जिला और पल्लर जिला के वो मन्नरगढ़ गांव जहां पर एक हथनी की मौत हो जाती है और उसके बाद पूरे दुनिया में कोहराम मच जाता है। और कोहराम इसलिए मचता है कि वाकई वो हथनी की मौत हुई, क्या झारखंड के भी हाथी का क्या हाल है और वाकई ये झारखंड के जो हाथी है वो यहाँ सुरक्षित है या नहीं है। इसी अहम मुद्दे को लेकर हम निकले हैं और अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं ये जमशेदपुर से महज लगभग 25 किलोमीटर दूर और दलमा है। दलमा में अब हम प्रवेश करेंगे, लेकिन दलमा में प्रवेश करने से पहले हम आपको बता दें कि पल्लर जिला का वो गांव पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। मन्नरगढ़, जहां एक हथनी की मौत होती है और मौत के बाद पूरा दुनिया में कोहराम मच जाता है। कोहराम इसलिए कि आखिर उस बेजुबान जानवर की क्या गलती थी, कौन वो व्यक्ति था जिसने उस हथनी को मौत के घाट उतार दिया। वो अकेले हथनी नहीं थी, उसके साथ उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था। लेकिन इस सब के बीच जिस जगह पे खड़े हैं और जो इलाका है और जिस दलमा की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हाथियों का झुंड माना जाता है, क्योंकि हाथी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है झारखंड का। और यहाँ पे हाथी एक नहीं दो नहीं जबकि सैकड़ों हाथी यहाँ पर विचरण करते हैं। लेकिन दलमा की तराई से सटा हुआ गांव के लोग कितने भयभीत है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों हाथी के जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। जैसे केरल में घटना घटी, कहीं उससे कम नहीं दलमा के तराई इलाकों में घटना घटी है, क्योंकि यहाँ भी एक गांव के लोगों ने एक हाथी को तीर मारकर घायल कर दिया है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि उसे गोली भी मारा गया है। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी इतना जरूर कहते हैं कि तीर लगा है। आखिर हाथी के जान लेने के पीछे मनुष्य क्यों लगा है। इसी अहम मुद्दे के साथ अब आप मेरे साथ चलिए दलमा का कराएंगे सैर और उसके बाद ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हाथी के जान लेने पर उतारू क्यों हैं आदमी। तो चलिए मेरे साथ और आपको सफर तय कराते हैं। दलमा के उन वादियों में आपको ले चलेंगे जहां पर एक दो नहीं सैकड़ों हाथी है। लेकिन जब आप दलमा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये आपका गेट आपको स्वागत करेगा, क्योंकि पशु पक्षी और जानवरों के लिए अगर बात हम करें तो कोल्हान का दूसरा बड़ा जंगल माना जाता है दलमा, क्योंकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर स्थित है ये दलमा। और दलमा वन्य प्राणी और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ सफ़र की करिए शुरुआत और आपको हम सैर कराते हैं। लेकिन जिस अहम मुद्दे को लेकर हम निकले हैं वाकई वो मुद्दा केरल में हुआ। क्या झारखंड में रहने वाले हाथी का जिंदगी यहाँ पर बच पाएगा या यहाँ भी केरल जैसे ही स्थिति होगी, क्योंकि एक हाथी घायल हो चुका है। देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं दलमा और जिस हाथी की बात करते थे, जिस गजराज की बात करते हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को वो दर्शन करा दें। एक बार गजराज को देख लीजिए। जिस गजराज की बात करते हैं, जहां केरल में जिस गजराज की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन यहाँ पर उस गजराज को कैसे रख रखाव है वो देखिए। वाकई ये भी कहा भी गया है कि हाथी भगवान का रूप होता है और भगवान के रूप हैं तो निश्चित तौर पे इनके रख रखाव के साथ जो लोग हैं वो पूजा भी करते हैं। अब गजराज, जो छोटे गजराज है वो इधर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात कि वाकई कि मनुष्य आदमखोर क्यों हो गया। मनुष्य जानवरों को शिकार करना क्यों चाहता है, और वो एक ऐसा जानवर, एक ऐसा जो बहुत बड़ा, यानी हाथी का नाम सुनने से लोगों के जहन में ज़रूर इतना तो डर जरूर समाता है कि हाथी एक छोटा जानवर नहीं है, एक बड़ा जानवर है। आखिर लोग क्यों हाथी के जान लेने पे उतारू हैं। क्या वाकई हाथी से लोगों को इतना डर है? क्यों डर है लोगों को हाथी से और क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि हाथी तो किसी को कुछ बिगाड़ता नहीं,
बेजुबान जानवर है। हमारे साथ हाथी के रख रखाव करने वाले जो लोग हैं और अब हम दलमा में हैं। एक चीज बताइए, कैसे हाथी का रख रखाव कैसे क्या क्या खिलाते हैं? हम लोग मैंने सुबह मैंने चना खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और आपका खिचड़ी भी खिला लेते हैं, बड़ दाल काट करके भी मैंने खिलाते हैं। और अभी मैंने शाम के लिए मैंने जैसे कि 24 घंटा में 18 घंटा खाता है, 6 घंटा सोता है, उसका उस प्रकार सेवा करते हैं। अभी नहा धोआ करके जैसे कि लाए हैं, देखिए अभी खेलते कूदते मैंने बहुत सुंदर मैंने आ गया है। हमारा अभी 2 हाथी है। जी बताइए, डर नहीं लगता है? क्योंकि देखिए, जब पुराना ज़माना था, जब पहलवान हुआ करता था, लोग ये बोलते थे, गांव देहात की बात करते थे जब पुराने ज़माने में। अब तो लोगों के पास हाथी भी नहीं है। जो हाथी है वो अब जंगल में दिखता है या चिड़ियाघर में भी रखने की बात अब तक नहीं आ रही है। जो बड़े बड़े चिड़ियाघर हैं वहाँ पर लोग रखते हैं। तो आपको डर नहीं लगता इस हाथी को कैसे आप ठीक करते हैं? हाथी माने बहुत माने जानकारी माने वो हो जाता है। हाथी जैसे कि है सर, माने सूंड में जैसे जमीन में ये कर लेता है ना, सूंघ लेता है ना, तो आपका माना कम से कम 3 मीटर तक माना उसका माना पहचान कर लेता है। और हाथी जो है ना, माना आदमी एक बार जो खिला देते हैं ना, जैसे गुड़ हुआ और चीज़ माना हम लोग खिला देते हैं, तो उसका आदमी से एकदम पूरा प्रेम लग जाता है सर। अभी वो प्रेम में आप देखिए, अभी सामने जाते हैं और उसको एक आवाज़ दिला देते हैं तो आवाज़ भी कर लेगा सर। क्या बात है, एक बार थोड़ा वो भी आप दिखाइए और उसके बाद वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यही वो गजनी, देखिए नाम भी है गजनी, मोहब्बत और प्यार कि वाकई ये एक मिसाल है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस गजनी के पास में ये व्यक्ति पहुंचा है, ये व्यक्ति जब पहुंचता है तो गजनी आवाज़ लगाती है। लेकिन यही वो गजनी और यही वो माँ जब केरल पहुंचती है तो केरल में इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक बार देख लीजिए, इस दृश्य को देखिए और बखूबी समझिए कि मनुष्य और हाथी में कितना अनुनाश्रय संबंध है। यानी वो प्यार कि वाकई जिस प्यार के लिए लोग ये कहते हैं कि माता पिता, भाई बहन और बच्चों के साथ होता है, ठीक उसी तरह ये प्यार है। एक बार और आप आवाज लगाइए, कुछ गजनी कुछ बोले। देखिए ये आवाज, वाकई इस आवाज को जरूर आप तक पहुंचा होगा और इस आवाज से जरूर आप समझते होंगे कि वाकई कि एक मोहब्बत और एक प्यार ये पैगाम जरूर छोड़ेगा बाकी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने केरल के उस हथनी की निर्मम हत्या कर दी। उनके लिए ये सीख जरूर होगा कि यह तो बेजुबान जानवर है, लेकिन इसके पास भी जवान है। वो जवान कि जब इसके पहलवान जो है, पहलवान पहले हुआ करता था जब पुराने ज़माने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। इसके रख रखाव करने वाले, यूं कहें कि इनके जो करता धरता है, इनको खिलाने पिलाने वाले जो है, वैसे भी कहा गया है कि जो जहां बसे वही सुंदर देशु और जो प्रतिपाले वही नरेशु। यानी जो अगर आपका पालन करता है आपके लिए वही भगवान है और जहां आप रहते हैं वही आपके लिए सुंदर देश है। निश्चित तौर पे एक चीज़ बहुत अच्छा आपने बताया कि हम गजनी से इतना प्यार कैसे? रजनी से हमारा मेरे बचपन में छोटा था ना सर, उस समय हम खिलाते थे और जो भी बोलते हैं, बुलाते हैं तो चले आते हैं, बैठने बोलते हैं तो बैठ जाते हैं। इस प्रकार मना हाथी का मना बहुत प्रेम हो गया सर। अब ये मैंने जो छोटा बच्चा था, मैंने करीबन मैंने 6 साल था और अभी अब 17 साल हो गया सर हाथी का देख रेख कर। एक लंबा वक्त, वाकई एक लंबा वक्त। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पालता है, एक माँ अपने बच्चे को पालता है, ठीक उसी तरह गजनी का पाला गया। आपका नाम क्या है? रवि सिंह। रवि जी, अब आप समझिए कि रवि जी वाकई इस गजनी को जब छोटा सा था तो गजनी को इन्होंने पालना शुरू किया। रजनी और रजनी को पालना शुरू किया और रजनी अब 17 साल का हो गया। केरल में जिस हथनी की हत्या हुई वो लगभग 14 साल की थी। उसका भी ज़्यादा उम्र नहीं था, उसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। उस हत्या पर भी हम बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, तकलीफ नहीं होता है? जब इसको कुछ तकलीफ होता है तो आपको कितना तकलीफ, इसका जो तकलीफ होता है ना सर, तो उस समय तो हम लोग को तो बड़ी दुख हो जाता है। जैसे कभी मैंने खाने नहीं खाता है तो हम लोग को बड़ी दुख होता है, तो हम लोग डॉक्टर बुला करके मैंने दवा खिला देते, तो अपना जैसे आदमी खाते हैं सर उस प्रकार मैंने खा लेते हैं। उसके मैंने गुड़ के साथ या आपका केला के साथ मैंने हम लोग खिलाते हैं सर और खा लेते हैं। और कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं रजनी? अभी हम लोग मैंने करीबन मैंने 5 किलोमीटर तक ले गए थे
और वहाँ से घुमा करके ले आए। अभी अभी मैंने हम लोग बांधे हैं हाथी को, और हाथी मैंने बहुत सुंदर है सर। अभी 2 हाथी है, एक रजनी है, एक चंपा है। दोनों हाथी को देख रेख करते हैं सर। जब इसको थोड़ा तकलीफ होता है तो इनके आंख से नींद उड़ जाती है, डॉक्टर बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन ये दर्द रवि जी के पास है। क्या ये दर्द केरल के लोगों के पास नहीं था? अगर केरल के लोगों के पास ये दर्द होता तो वह हथनी पानी में 3 दिनों तक खड़ी नहीं रहती। 25 मई से लेकर 27 मई तक लगातार खड़ी रही। उसका दर्द इतना कि बयां नहीं किया जा सकता, और अंततः उसने दुनिया छोड़ दिया। अकेले ही नहीं, उसके साथ एक बच्ची भी थी, पेट में एक बच्चा भी था। लेकिन इस सब के बीच कि दलमा के हाथी कितने सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। एक चीज बताइए, यहाँ और हाथी बाहर से आते हैं, कितने सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है सर। जैसे कि अभी हम लोग का 13 का झुंड है सर, मतलब नज़दीके में, और वो जंगली हाथी भी हमारे इस हाथी के साथ आता है सर। बहुत सुंदर माने आकर के माने इसको खेल धुल कर लेते हैं सर। और खेलने के बाद में हम लोग चारा डालते हैं सर, वो चारा भी वो लोग भी खा लेता है, ये भी लोग भी खा लेते हैं। उसके बाद में आधा घंटा 1 घंटा के बाद में अपना आपस निकल जाते हैं सर। देखिए, वाकई कितना प्रेम है। जब जानवरों में इतना प्रेम है तो मनुष्य में आखिर इतना प्रेम क्यों नहीं? मनुष्य क्यों लगातार आदमखोर होता जा रहा है, जानवरों को अपना शिकार बना रहा है? इस पर भी समझने की ज़रूरत है। हम रवि जी से और उनके अन्य साथियों से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि केरल में हथनी की मौत हुई और उसके दर्द वाकई पूरे दुनिया में छा गया, और आप कितना मर्माहत है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम कि वाकई मनुष्य क्यों जानवर के पीछे पड़ा है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे को लेकर निकले हैं, वाकई पूरा दुनिया इस मुद्दा को लेकर मर्माहत है। मर्माहत इसलिए है कि वो बेजुबान, वाकई उसके पास जुबान नहीं लेकिन सब कुछ समझता है। और समझता इतना है कि जब एक जमाना हुआ करता था तो ये हाथी लोगों का सवारी करता था, और सवारी ऐसा कि आपके सांड में 4 चांद लगा दे। अगर आपके दरवाजे पे हाथी है तो आपके आसपास ही नहीं, आपके पूरे जिले के लोग आपको जानते थे और जानेंगे कि वाकई अमुक व्यक्ति के पास हाथी है। लेकिन वही अब हाथी जिसके सांड में 4 चांद लगाता था, आज वो हाथी के जान के दुश्मन लोग क्यों बन गए, ये बड़ा सवाल। और हमारे साथ रवि जी से लगातार हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस हाथी के बारे में यानी रजनी है और चंपा है, इसके देख रेख करते हैं और लगातार इसके सुख दुख को समझते हैं, तो क्या वाकई केरल में जो घटना घटी है उस घटना से कितना मर्माहत है आप? मैंने केरल में जो सर मैंने हाथी का जो मैंने दुख जैसा मैंने जाना, टीवी में भी देखे, और मैंने इसमें देखने के बाद में बहुत तो दुख तो होते हैं। क्यों माने उसको मारा जाता है हाथी को उतना सेवा करते हैं, उसको देवता मानते हैं। जैसे हाथी जो है ना सर, माने एकदम पूरा माने देवता के बराबर है। माने त्रिदेव माने इसको माना जाता है। जैसे इंद्रदेव माने माना जाता है, और हाथी जो है माने इंद्रदेव से माने विश्वकर्मा भी माना जाता है सर, और गणेश जी भी इसको मानते हैं। त्रिदेव इसको मानते हैं, तो त्रिदेव मान करके हम लोग हाथी को बहुत सुंदर सेवा करते हैं सर, पूजा करते हैं, और उसको खिलाते बहुत सुंदर से। रवि जी, सही आपने कहा कि वाकई हाथी को लोग भगवान का रूप मानते हैं, और लोग कभी गणेश भगवान कहते हैं तो कभी विश्वकर्मा भगवान का पूजा भी जाता है। एक सवाल, केरल में घटना घटी, एक हथनी की निर्मम हत्या कर दी गई, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि लोग अब मनुष्य जो है कि हाथी के पीछे क्यों पड़ा है? हाथी के पीछे माने दुश्मन जैसे मतलब लोग जान लेते हैं ना क्या हो जाता है। वो हाथी को तो माने सबसे माने प्यार से माने पालना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको जहर नहीं देना चाहिए, कुछ भी माने जैसे कि कोई पत्थर मारता है, कोई हल्ला गुल्ला करता है, उस भी नहीं करना है। हाथी माने बहुत माने आपका जैसे खेत में उतर जाता है तो आपका करीबन माने 10 किलो से 15 किलो तक खाएगा, उसके बाद में अपना खेत में निकल जाएगा, और उस खेत में अगला साल इतना माने उपज आएगा कि कहना मुश्किल है। हाथी इतना प्यार है, लेकिन केरल में उस प्रकार जो घटना घटा देखा गया है, लेकिन इस घटना को नहीं होना चाहिए। देखिए, वाकई समझिए, यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि जब हाथी अगर किसान के खेत में जाता है
तो फसल को तो नष्ट करता है, लेकिन अगले वर्ष जब फसल होता है तो उसे दोगुना और तिगुना फसल होता है। ऐसे भी कहा गया है कि गजराज जो है कि एक भगवान का रूप है, और यही कारण है कि जब किसानों के खेत में जब ये गजराज पहुंचते हैं तो अगले वर्ष जो है कि फसल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लोग क्यों इनके पीछे पड़े हैं। जब ये गजराज खेत पे पहुंचते हैं तो वो जो गांव के लोग हैं या किसान हैं वो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। एक चीज़ बताइए, केरल में घटना घटी, उस घटना को के बाद आप लोग कितना डरे श्रम है, क्योंकि आपके पास में भी रजनी है, चंपा है और बाकी से लगभग सैकड़ों हाथी यहाँ आसपास में विचरण करते हैं, और दलमा जो इलाका है वो बड़ा इलाका माना जाता है। जी सर, आज केरल में जो घटना घटा उसमें इतना दुख महसूस हुआ। हम तो आपका नेट में देखे, मेरा गार्ड साहब दिखा रहा था कि छोटू देखिए ये ऐसा ऐसा घटना, तो हम बोले कि सर इस टाइप का नहीं होना चाहिए था, ये तो आदमी इतना जघन्य टाइप का हो गया सर, इसका क्या बयान दे आपको, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत मेरे को दुख है सर। हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश करता है, लेकिन मनुष्य इतना हाथी के खिलाफ लोगों में आक्रोश ऐसा कि एक हाथी को तीर मारकर घायल कर दिया गया। वो हाथी इलाज के लिए दलमा के इलाकों में आता है और लगातार वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसका इलाज भी करते हैं। आखिर केरल से कम दर्द नहीं यहाँ के हाथियों को लोग दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर सुने होंगे कि हाथी को पैर में किसी ने तीर मार दिया है, घाव हो गया है, वो क्या घटना, क्या पता चला? पता चला जाके देखे भी, मेरा विभाग का बड़ा पदाधिकारी भी आए थे और रांची का पूरा डॉक्टर वाला टीम आए थे, हम लोग भी साथे में थे। उसके बाद डॉक्टर उसको इंजेक्ट किया वो एंक्लोजर के द्वारा, और इंजेक्ट करने के बाद लौकी जो है लौकी में अंदर में घुसा के दवा खिलाए। अभी लगभग बहुत अच्छा है, पहले चल नहीं पा रहा था लेकिन अभी चल रहा है। क्या सूचना क्या मिली थी कि कैसे घाव हो गया? सर क्लियर सूचना तो नहीं मिला। हमारा हर साल यहाँ दलमा में जो है एक बिशु शिकार बोल के बोलता है, यहाँ हर साल एक बार शिकार होता है जिसमें हम लोग आदमी को समझाते हैं, बुझाते हैं कि शिकार नहीं करना चाहिए। आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, आनंद उठा लीजिए, लेकिन शिकार मत कीजिए। फिर भी अभी बहुत घट गया, शिकार नहीं है के बराबर। उसी में से कुछ लोग होते हैं जिसका उतना ये नहीं है, डेवलप नहीं हो पाया है, उन लोग चले जाते हैं शिकार में, और बस वही एक कारण है सर। चलिए, हमने पहले भी कहा था कि वाकई तीर मारकर हाथी को घायल कर दिया गया। केरल में तो हत्या कर दी गई, लेकिन यहाँ जीते जी हाथियों को मारने को लेकर हाथी अब तड़प रहा है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार जो है वो इनका सेवा कर रहे हैं। इनको निश्चित कि इनका जो घाव है वो भर जाए, ये बीमार नहीं रहे और स्वस्थ होकर एक बार फिर वो इन जंगलों में विचरण करने लगे। एक बार हम जंगल का नज़ारा आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई मनुष्य हाथी के जान के पीछे पड़ा है। आखिर क्या बिगाड़ा है ये हाथी? अगर कुछ बिगाड़ता तो ये हाथी एक जमाने में शान नहीं हुआ करता, नहीं होता। क्योंकि जब एक जमाना था, रवि जी हमारे पास आएंगे। रवि जी, आपका जो रजनी है वो लगातार हम लोगों की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये थोड़ा नाराज हो जाए। नाराज नहीं होगा, बाहरी लोगों को देखने के बाद हो सकता है। नहीं सर, नाराज नहीं होंगे। नाराज के लिए मैंने उसको हम लौकी लाए हैं सर। अभी आपके साथ मैंने आप लौकी खिला दीजिए और उसको मैंने आप देखिए सर कितने आपके साथ में आएगा और खूब सुंदर से आप प्यार से खाएगा, उसको भी जार जार करें। निश्चित तौर पे देखिए, वाकई ऐसा भी कहा गया है कि हाथी से लोग डरते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इनको लौकी खिलाया जा रहा है। एक बार देखिए, ये खिलाया जा रहा है, उसके बाद अब इसको समझिए कि इनको आखिर रख रखाव कैसे लोग करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अपने बच्चे, छोटे बच्चे जैसे लगातार, जब एक छोटा था उस समय से पाल कर लेकर इतना बड़ा ये कर चुके हैं, और आज भी जब इसे भोजन देने वाला, और हमने इससे पहले भी एक बार ज़रूर कहा कि देखिए जो अगर आपको पालेगा वही नरेश है, यानी वही भगवान है। तो ये चीज़ यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। ये हाथी किसी को कुछ बिगाड़ता नहीं। हम क्योंकि नए हैं, ये हाथी के पास खड़े हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी दूरी को अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि मेरे दूरी को दिखाएं कि कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम काफ़ी नज़दीक में हैं, लेकिन ये हाथी हमें कुछ नहीं बिगाड़ रहा है।
तो आखिर उस गांव के लोगों को कैसे बिगाड़ता होगा? आखिर उन लोगों के अंदर इतना ऐसे हीन भावना इन हाथी के पीछे क्यों आ गया? क्यों वो लोग हाथी के जान लेने पर उतारू हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक हाथी तड़प रहा है। केरल में अगर किसी हाथी की हत्या हुई है तो जमशेदपुर भी उससे महफूज नहीं है। जमशेदपुर के दलवा के तराई इलाकों में भी एक हाथी तड़प रहा है। अपने झुंड में था, लेकिन अचानक एक हाथी को तीर मारा जाता है और वो हाथी घायल है, तड़प रहा है वो हाथी। रवि जी, कितना हाथी होगा? अभी तो 13 हाथियों का झुंड बता रहे थे, कितना हाथी होना चाहिए? हम लोग का दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगला अगला ये गुनाना में 108 हाथी था। अभी उस प्रकार हाथी अभी दलमा में है सर। कुछ माने अभी गर्मी के सीजन में एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, 6 महीना इस साइड खाता है, 6 साइड उस साइड खाता है। माने बाफर में चल जाता है और कोर में माने गर्मी के दिन में बड़ा सवाल है कि भाई गांव के लोग आखिर इतना हाथी के जान लेने पर क्यों लगे हैं? क्योंकि आपने बता रहा था कि पहले जब खेत में जाता है तो कोई ज़्यादा अनाज भी नहीं करता है, लोग बोलते हैं कि मेरा घर तोड़ देता है। हाथी उस प्रकार माने अनाज को माने नुकसान नहीं करता है, और लोग माने भय से माने उसको माने डर जाता है। जैसे कुत्ता को माने ज़्यादा माने गुस्सा करता है हाथी। कभी भी माने जैसे कि केला खाने के लिए आया, कटहल खाने के लिए आएगा, तो कभी भी कुत्ता के साथ मत जाया करो। काहे कि कुत्ता माने जो बोलता है कि धर धर, तो माने कुत्ता माने आदमी की तरफ चला आता है, तो उस समय आदमी को भेटा जाता है, तो उस समय जानबूझ के नहीं मारता है, अपना ऐसे अचानक से वो माने मर जाता है, नहीं तो ऐसे हाथी नहीं मरता। स्वतंत्र होकर घूमने वाला वो जानवर अब उसे भी बंदिश पर लोग ला दिए हैं। लोग चाहते हैं कि इसे भी अब लोग जंजीरों में जकड़ कर रखे। जब एक जमाना था जब जंजीर में जकड़ा हुआ करता था। मेरे पीछे भली रजनी है, रजनी का यहाँ पर जो देखभाल है वाकई बहुत बढ़िया से ये लोग कर रहे हैं। वन विभाग के ये लोग कर्मचारी है, वन विभाग के कर्मचारी है। और रवि जी लगातार रजनी हो या एक पीछे क्या नाम बता रहे थे, चंपा, इन दोनों का ये देखभाल करते हैं। लेकिन इस सब के बीच कि आखिर क्यों लोग इसके जान के पीछे पड़े हैं, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल को लेकर हम इस जंगल में और इस दलमा में आए हैं और ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जब गांव में निकलता है हाथी तो लोग दहशत में होते हैं, और दहशत के बाद अब लोग हाथी का जान लेने पर उतारू हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि वाकई इन बेजुबान के पास जुबान भी है, फिर भी आखिर इनका जान लेना लोग क्यों चाहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। जिस गजराज को लेकर और जिस गजराज के कार्यक्रम को लेकर हम निकले हैं, वाकई गजराज तो हमें मिल गए, गजराज के पालनहर्ता भी हम मिल गया। और इस सब के बीच वाकई गजराज लोग कहते हैं कि हाथी अगर मनुष्य के पास आ जाए तो मनुष्य को कुचल कर रख देता है, लेकिन यहाँ इनके जो पालनहर्ता है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार हम भी और आप भी मेरे साथ आइए और चलिए हम भी एक बार इस गजराज के पास चलते हैं और एक बार इनको खिलाने का प्रयास करते हैं कि वाकई गजराज लोग बोलते हैं कि डर जाएगा। अब देखिए, अब ये समझिए कि वाकई जिस हाथी के पीछे लोग लगे हुए हैं, ये हाथी एक बार देखिए, यानी जो आदिवासी भाषा है जोहार जोहार यानी प्रणाम करना है, वो इनको बताया जा रहा है। और ये इनके साथ हम हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और लोग जो डरते हैं और इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि जिस हाथी को लेकर पूरे दुनिया में हाय तौबा मची है, जिस हाथी को लेकर जिस केरल में जिस हाथी की हत्या कर दी गई, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केरल की घटनाओं किस रूप से काफ़ी दुख के भरी घटना है कि इस तरह से मनुष्यों को जानवरों के प्रति अपनी भावना नहीं रखनी चाहिए और ख़ास करके उनको सुरक्षा देना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में भी काफ़ी फिल्म देखते थे हाथी मेरे साथी, तो उसी प्रकार हम लोगों को उनका और भी अप्रिशिएट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो हमारा
जंगल है, ये भी दलमा क्षेत्र जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और पूरा सरंडा क्षेत्र जो है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो निश्चित तौर पे लोगों को एक भावना उनके प्रति रखनी चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए, हिन करना चाहिए, क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को क्या करनी चाहिए? निश्चित तौर पे फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से होना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी इससे डर सके और अवेयरनेस आ सके कि किसी भी तरह इस तरह से अंजाम नहीं देना चाहिए। जहाँ तक सुरक्षा के दृष्टि से तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। फॉरेस्ट में काफ़ी गार्ड्स हैं और उनके रक्षा के लिए काफ़ी एम्प्लॉई हैं, तो उनको निश्चित तौर पे इन्फॉर्म करना चाहिए और खुद से कानून को नहीं लेना चाहिए और इस तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए। देखिए, वाकई ये काफ़ी दर्दनाक वो दृश्य रहा होगा, क्योंकि जब एक हथनी को बम उसको दे दिया जाता है और उसके बाद वो हथनी छटपटा जाती है, उस समय और उस दर्द और उस सीन को आपको अपने जहन में याद कीजिएगा तो आपके रूह कांप जाएंगे। 3 दिनों तक वो हथनी पानी में रहती है, उसको लगता है कि पानी में कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 3 दिनों बाद वो दम तोड़ देता है। इसको सोने से लेकर जागने, उठने से लेकर हर चीज़ आप देखते हैं। जी सर। आपको कहीं लगता है कि ये कहीं मनुष्य पर हमला करने वाला है? मनुष्य को तो हमने करने वाला नहीं है सर। जैसे कि 18 घंटा में 24 घंटा में 18 घंटा खाता है, 6 घंटा सोता है और सोने के बाद में आराम से ही अपना और खा लेता है सर, और घूमने के लिए चला जाता है। उसमें कोई डर नहीं है। आदमी को आता है तो मतलब कोई, हम लोग तो इसे बाहर से खाने के लिए नहीं देते हैं सर, बाहर से खिलाना मना है। और हाथी बहुत सुंदर, उसको पूजा करने के लिए लोग आता है और कोई मीठा उठा देता है तो हम लोग मीठा नहीं खिला देते हैं सर, बाहर से खाना मना है। इतना जरूर है कि केरल की घटना के बाद जहां पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर वो कौन व्यक्ति था, उसकी मानसिकता क्या थी और उसने एक हाथी की हत्या क्यों कर दी, और इस सवाल को लेकर हम दलमा में पहुंचे हैं। दलमा में हाथी से भी हमने आपको दर्शन कराया और वाकई दलमा के जो वो तराई इलाका है जहां पर हाथी विचरण करते हैं, वो पानी पीने के बहाने या कुछ खाने के बहाने जब वो किसानों के फसल तक पहुंचते हैं तो किसान उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। एक हाथी केरल जैसे ही जमशेदपुर में भी वो तड़प रहा है। हालांकि वन विभाग के लोगों ने दावा किया है कि उस हाथी का जो घाव है वो पहले से ठीक हो रहा है, लेकिन सवाल कि उसने आखिर क्या बिगाड़ा था। इतना बड़ा जानवर आपका क्या बिगाड़ा, और कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो फिर आप उसके जान के पीछे क्यों पड़े हैं। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ। मैं मनोज कुमार कशिश न्यूज़, दलमा, जमशेदपुर।